जी दो चीजों पे और भी खान साहब ने डिस्कशन की जिसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दो जी। सबसे पहले खान साहब ने कहा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है जो कि चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है कि जहां पे अदलिया हाईकोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के तालिब हों। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस साहब का था और बाकी तमाम जजेस का था, उसमें वो अकेले नजर आ रहे थे। तो खान साहब ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या चीफ साहब बताएंगे कि जो 8 फरवरी को इस मुल्क में डाका डाला गया, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ से जो आपने बल्ले का निशान लिया था, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या इस वक्त तक हमारे जितने भी पॉलिटिकल केसेस और खास तौर पे हमारी खवातीन के केसेस जो यहाँ पे अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत है जिनको आपने खुदे लाइन लगा दिया है? तो उन्होंने कहा ये सवालात पूछे जाएंगे और चीफ साहब को अपने इस रवैये के हवाले से पोजीशन कम से कम कौम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको इतना इन कैमरा करने का इजलास का शौक है तो फिर कौन देख रही है और इंसाफ की तालिब है कौन भी, और वो 6 जजेस भी। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि वो मुल्क जो कि किसान जो कि जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है, अगर उस मुल्क में जब उस वक्त आपको पता था कि 68 लाख टन गंदम में पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर में 68 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद है, तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में यूक्रेन से गंदम मंगवाने के लिए इसकी इजाजत दी? और इजाजत जिस दिन दी उसके 7वें दिन वो बेड़े जो बहरी बेड़े थे जो कि गंदम लेके आ रहे थे, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बेड़े यूक्रेन से नहीं आए, वो ऑलरेडी कराची के बाहर किसी पोर्ट पे खड़े थे और इस इंतजार से थे कि आज कैबिनेट अप्रूव करे और उसके 4-5 दिन बाद वो अनलोड हो जाए। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन जो 40 लाख टन गंदम है वो ज़खायर में पड़ी है, और इस वक्त पंजाब ना से पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है वो अपनी गंदम लेकर सड़क पे फिर रहा है। तो खान साहब ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कोर्ट में लेके जाएगी। जिन लोगों ने हमारे अंदाजे के मुताबिक 85 अरब रुपए की करप्शन इस पूरे घपला किया गया जो कि निगरान सेटअप में किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी और इन तमाम लोग जो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया गया। और आखिरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम, उन्होंने हलीम नादिर शेख साहब को भी कहा और शिबली फराज साहब को भी कहा कि आप लोग जल्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम मुकम्मल करें, क्योंकि जून का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खासतौर पर जून जुलाई में एक इतनी बड़ी तहरीक चलने वाली है जिसमें पीटीआई के टाइगर खासतौर पर नई तंजीम आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो किसी ना किसी ने इनका इस्तकबाल करना है। अब लोग सब कुछ कहना चाहें? जी सर।